नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ 100 GKGS के प्रश्न को, जिसको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, इसमें 100 हम आपको चुनिंदा उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो प्रश्न कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार का प्रथम नदी घाटी परियोजना, तो सोन नदी घाटी परियोजना आप बोल सकते हैं। कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है। दोस्तों, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो काली क्रांति, तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। यही दोस्तों अगर आपसे नीला क्रांति पूछा जाए तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लाल क्रांति, तो लाल क्रांति जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं आप मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो तेलंगाना में। दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था और यह भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। अभी वर्तमान में अपना भारत में 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और लिया गया है दोस्तों आनंद मठ से। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, उसमें दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसको गाया गया पहली बार। प्रश्न कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दोस्तों बोल सकते हैं गन्ना का भी उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और याद रखिएगा दोस्तों आप, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है? तो चावल का पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। भारत में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो दुग्ध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करता है अपना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक नहीं गुजरात याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, तो हिक्की का बंगाल गजट याद रखिए दोस्तों, जेम्स हिक्की। यहाँ पर कहता है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा दोस्तों इसका अन्वेषण किया जाता है। प्रश्न कहता भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। दोस्तों, RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जिस समय इस बैंक का गठन हुआ था उस समय इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास पूंजी था। RBI को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है
और कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और बोल सकते हैं साथ ही आप मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? दारा सिकोह। याद रखिएगा दोस्तों। देवराई का युद्ध कब लड़ा गया था? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद है तो। कहता पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर निर्भर करता है पंखे की अगर रफ्तार का बात किया जाए तो। कहता भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 9 जुलाई 2018 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। कहता सिंधु घाटी सभ्यता है एक कांस्य युग की सभ्यता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1882 में हुआ था। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और दोस्तों आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी का अगर हम बात करते हैं तो। कहता अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। अशोक से संबंधित यह युद्ध है। कहता भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मेरे भाई अमृतसर में यह स्थित है। कहाँ? अमृतसर में आप बोल सकते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 33 दोस्तों है। कहता वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह सिक्किम में शुरू किया गया। कहाँ पर? सिक्किम में शुरू किया गया था। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब? 1905 ईस्वी में किया गया इसके द्वारा। प्रश्न कहता है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को कहता है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है दोस्तों? संभाजी नगर इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता हो जाते हैं। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मोलिंग नेशनल पार्क बताइए तो मोलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति कहता किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कहेगा जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे। जनवरी 1915 में लौटे थे। कांगो की राजधानी तो दोस्तों ब्राज़ाविले हो जाएगा। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा।
कहता है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में। और कौन मुगल बादशाह है जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब बोल सकते हैं आप। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से, इसको जाना जाता है। कहता है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे दोस्तों बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर्वेद आप बोल सकते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय है दोस्तों, मुंबई में, आप याद रखिएगा। प्रश्न का था किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का दोस्तों संकलन ऋग्वेद पर, याद रखिएगा, आधारित है। बैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों। यही अगर आपसे वुलर झील पूछा जाए फिर भी जम्मू कश्मीर बोलिएगा। डल झील पूछा जाए दोस्तों फिर भी जम्मू कश्मीर। कहता है सेनेगल की राजधानी है डकार दोस्तों, इसकी राजधानी है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान दोस्तों, वेद शब्द का याद रखिएगा अर्थ है। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में की गई। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र के द्वारा इसका रचना किया गया है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची में दोस्तों। कहाँ पर? रांची में, याद रखिएगा, स्थित है। कहता गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया। कहाँ? ऋग्वेद में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम सही उत्तर हो जाएगा। 1909 में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाता है? कुल आय कहलाता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 में आक्रमण किया था दोस्तों। कब? 712 में, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा हो जाता है करो या मरो। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम, जिसका प्रतीक Li परमाणु क्रमांक 3 होता दोस्तों। लिथियम सही उत्तर यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। कहता कुंद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। कहता है हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप दोस्तों इसका नाम बदलकर रखा गया है। जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया है। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। दोस्तों यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। 1936 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। कहता राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन की श्रेणी में दोस्तों इसको रखा जाता है। भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के जगह पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में जनधन योजना का शुरुआत हुआ। कहता कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह दोस्तों हो जाएगा। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, याद रखिएगा दोस्तों। क्या? मस्तिष्क आप बोल सकते हैं। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह सही उत्तर हो जाएगा। आदिल शाह याद रखिएगा आप।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी, कहता है जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था। वह कौन उपाधि था? केसर ए हिंद का उपाधि था। किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट, जो कि झारखंड में दोस्तों पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से साथियों इसका संबंध है, भारोत्तोलन से, याद रखिएगा आप। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। कहता सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां दोस्तों। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणियां सही उत्तर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास यानी CR दास को इस नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता दोस्तों। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को इस नाम से जाना जाता है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में दोस्तों यह विद्रोह हुआ था। कहता संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार हो जाएगा। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस का दोस्त एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, याद रखिएगा। कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल थे दोस्तों उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाए तो। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें का। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है दोस्तों। चेचक का आप नाम सुने होंगे। चेचक जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग हो जाता है। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है किस नदी पर? रामगंगा नदी पर दोस्तों इसको बनाया गया है, इस बांध को। कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिरिज खां। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है, सूत्र होता है mgh, याद रखिएगा। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक, याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का है, किसका है? ऊर्जा का साथियों यह मात्रक हो जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है?
आधी होता है, याद रखिएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाते हैं। कौन दोस्तों? बिंबिसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे आपको महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। जरूर देखे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। और अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।